फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका पॉइंट ऑफ एजुकेशन में। आज हम लोग इस वीडियो में डाटा टाइप और वेरिएबल्स के बारे में पढ़ेंगे। अब तक हमने फंक्शन हेलो कैसे प्रिंट कराना, हेलो वर्ल्ड इतना सीख लिया है, मेन फंक्शन बनाना सीख लिया इसका। उसके बाद फिर आज हम डाटा टाइप और वेरिएबल के बारे में पढ़ेंगे, एकदम बेसिक से, एकदम बिगिनर लेवल से। अगर किसी को भी आ रहा है ये, जो पहले से कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ा हुआ है, तो स्किप कर सकता है इसको। पढ़ने के लिए हम यहाँ आते हैं। सबसे पहले डाटा टाइप अपने थोड़े रियल प्रो एग्जांपल लेके हम समझते हैं। जैसे कि ये देखिए, सबसे पहले हमने कास्ट को डिवाइड कर रखा है। एक कास्ट होता है ओबीसी, एक कास्ट ओबीसी हो गया, और एक कास्ट होता है जनरल। एक कास्ट होता है जनरल, एक जनरल ओबीसी और एससी एसटी ऐसे करके कई कास्ट हमने डिवाइड कर रखे हैं। एससी एसटी ऐसे करके डिवाइड कर रखे हैं। जैसे ओबीसी में देखिए अलग अलग कास्ट आते हैं। ओबीसी में किस टाइप के कास्ट आते हैं, जैसे मान लीजिए कोई मौर्य हो गया, जैसे मैं ही ओबीसी में आता हूँ, मौर्य हो गया कोई, या फिर कोई मौर्य हो गया, कोई यादव हो गया, ये सब आते हैं इस किस में, ओबीसी में। जनरल में कौन आता है, कोई अगर बनिया है तो ये जनरल में आएगा, कोई पंडित है या श्रीवास्तव है, ये सब जनरल में आएंगे। एससी में कौन आते हैं, जैसे हरिजन हो गए, ये सब एससी में आते हैं। तो ऐसे ही सेम डाटा टाइप अपना है। डाटा टाइप कई टाइप के होते हैं हमारे। जैसे डाटा टाइप हो गया हमारा इंट। इंट डाटा टाइप हो गया। ये मान लीजिए एक कैटेगरी, जैसे ओबीसी एक कैटेगरी, ऐसे इंट एक कैटेगरी है। इंट हो गया, फिर फ्लोट हो गया अपना, फ्लोट फ्लोट हो गया। फ्लोट होने के बाद फिर अपना इंट, फ्लोट, कैर, ऐसे ढेर सारे डाटा टाइप डिफाइन है अपने कॉटलिन लैंग्वेज में। तो सबसे पहले इंट में, इंट मतलब होता है इंटीजर टाइप की वैल्यू लेगा ये। इंट इंट में कौन कौन सी चीज़ें आएंगी, इंटीजर टाइप की, जैसे 2 हो गया, 1 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, इस टाइप की वैल्यू इसमें आएंगी। इसमें पॉइंट अलाउ नहीं, जैसे 3.5 अगर लिखेंगे तो ये गलत हो जाएगा, इसलिए इसमें इंटीजर आएंगे। फ्लोट वैल्यू जो होती है डेसिमल पॉइंट की वैल्यू लेगी। फ्लोट और डबल, इसमें एक और डाटा टाइप होता है डबल। तो धीरे-धीरे आगे हम जैसे पढ़ेंगे, इन सबका यूज़ करेंगे, तो आप लोगों को समझ में आना चाहिए डाटा टाइप होता क्या है। डाटा टाइप एक इंटीजर होता है जो 2, 1, 3 ऐसे इंटीजर टाइप की वैल्यू लेगा। इंट से इसको डिफाइन करते हैं, कैपिटल आई से, कैपिटल आई इंट। और ये फ्लोट और डबल जो है डेसिमल वैल्यू लेता है। जैसे मान लीजिए 3.1 लिखना है, 3.1 लिखना है, तो फ्लोट और डबल इन दोनों कैटेगरी में कौन आएगा, 3.1। कैर मतलब कैरेक्टर, कैर मतलब कैरेक्टर होता है इसका फुल। अगर ले प्रोग्राम में तो कैर ही लिखेंगे। कैरेक्टर लेना है, जैसे मान लीजिए ए बी सी डी है, तो एक कैरेक्टर हो गया, ए से लेके बी सी ऐसे, और इसको डबल क्वैट्स में लिखना है। दोनों साइड से ऐसे क्वैट्स लगाना है, ऐसे और ऐसे क्वैट्स लगा के इसमें अगर कोई ए लिख दिया, मान लीजिए कोई नंबर 1 लिख दिए, ऐसे क्वैट्स लगा के इसमें 1 लिख दिए, तब भी ये अपना क्या हो गया, कैर हो गया। ऐसे सेम एक स्ट्रिंग आती है। तो अब आई थिंक कितना आप लोगों को समझ में आएगा इंट क्या होता है, फ्लोट, डबल और कैर। तो आते हैं अपने थियरी वाले पार्ट पे, देखते हैं इसमें क्या क्या दिया है। जैसे इसमें देखिए डाटा टाइप में क्या बोला है, ईच वैल्यू इन कॉटलिन मस्ट हैव ए टाइप। हर वैल्यू की एक टाइप होती है। जैसे मान लीजिए वैल्यू इंटीजर है, तो 42 मैं 42 लिखे तो वो इंटीजर होगी। सम ऑफ द मोस्ट यूज बिल्ट इन डाटा टाइप आर, और कुछ जो है प्रोग्राम में बिल्ट इन डाटा टाइप हैं, जैसे खुद से बनाए हुए हैं जो हमें यूज करना है। जैसे देखिए यहाँ इंट अभी बताए हैं, इंट हो गया, इंट हो गया इंडिकेट द इंटीजर होल नंबर सच एज 42। फिर डबल हो गया, जैसे वहाँ बताएं डबल एंड फ्लोट आर यूज टू स्टोर डेसिमल नंबर सच एज 12.4। फिर कैरेक्टर जो बताएं कैर, उसे कैर सी एच ए आर, कैर से रिप्रेजेंट करेंगे। कैर रिप्रेजेंट ए कैरेक्टर सच एज ए, देखिए यहाँ क्वेट्स में यहाँ ऐसे और ऐसे करके जेड लिखा, तो ये मतलब कैरेक्टर हो गया। एक लेटर लेगा तो कैरेक्टर होगा। बुलियन हैज ए 2 पॉसिबल वैल्यूज। बुलियन जो होगा, बुलियन एक डाटा टाइप है जो 2 पॉसिबल वैल्यू होगी उसके पास, या तो ट्रू होगा या तो फॉल्स, बस। अगर कहीं बुलियन डाटा टाइप है तो उसमें 2 वैल्यू होंगी, या तो ट्रू या तो फॉल्स। ऐसे सेम द स्ट्रिंग टाइप इज यूज रिप्रेजेंट टेक्स्ट। अगर कोई स्ट्रिंग है, मान लीजिए कोई स्ट्रिंग डाटा टाइप ले लिए हम, कोई डाटा टाइप स्ट्रिंग का ले लिए, तो उसमें हम क्या लिखेंगे, टेक्स्ट रिप्रेजेंट करते हैं, हेलो वर्ल्ड, उसमें डायरेक्ट ऐसे हेलो वर्ल्ड लिख सकते हैं। द टेक्स्ट फॉर ए स्ट्रिंग इज इनक्लोज्ड इन डबल क्वेट्स। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, जो स्ट्रिंग होगा हमेशा डबल क्वेट्स में होगा। देखिए यहाँ ए और ये डबल क्वेट्स के अंदर जो डिफाइन है पूरे वर्ड, वो स्ट्रिंग होंगे। आई थिंक अब आप लोगों को डाटा टाइप अच्छे समझ में आया होगा। तो वैसे ही वेरिएबल की थ्योरी देख लेते हैं। वेरिएबल क्या होता है, तो वेरिएबल ये होता है कि डाटा स्टोर करना होता है। कोई एक वेरिएबल होगा, जैसे मान लीजिए एक मिठाई की डिब्बा है, उसमें मिठाई स्टोर करना है, तो मिठाई का डिब्बा जो होगा वो वेरिएबल होगा अपना। वेरिएबल आर यूज टू स्टोर डाटा। ईच वेरिएबल हैज ए टाइप दैट डिफाइंस द टाइप ऑफ डाटा। वही हर वेरिएबल का एक डाटा टाइप होगा। जो डाटा टाइप अभी पढ़े हैं, हर वेरिएबल का एक डाटा टाइप होगा। इसको अभी हम और क्लियर समझते हैं, दैट इट हैज होल्ड। वेरिएबल आर डिक्लेयर यूज द बेयर कीवर्ड, और वेरिएबल हमेशा बेयर कीवर्ड से यूज होगा। जैसे देखिए ये बेयर, बेयर मतलब वेरिएबल, ये वेरिएबल हो गया, और ये मेरा नाम होगा। वेरिएबल का अपना नाम कुछ भी रख सकते हैं, एक्स वाई जेड डब्ल्यू, जितना भी मर्जी, जो मर्जी वो नाम यहाँ रख दीजिए।
बैर नम, नम के स्थान पे अपना मर्जी जो एक्स वाई जेड कुछ भी रख सकते हैं। और यहाँ कॉलन लगाने के बाद, यहाँ देखिए कॉलन लगाने के बाद उसके बाद यहाँ इंट, कैपिटल आई एन टी, इंट। ये इंट क्या है, अभी डाटा टाइप में पढ़े हैं इंट। इंट लिखेंगे तो इंटीजर टाइप का डाटा टाइप होगा। अब इसमें देखिए 42, ये इंटीजर टाइप की वैल्यू है। तो इसका सिंटेक्स ऐसे ही लिखना पड़ेगा हमको कॉटलिन में। सबसे पहले अगर कोई वेरिएबल लेना है, वेरिएबल नम, इस वेरिएबल में ए नम चला जाएगा। बैर, वेरिएबल को बैर से, और नम, नम के स्थान पे आप अपना कोई भी नाम रख सकते हैं। और यहाँ इंटीजर डाटा टाइप, डाटा टाइप इंट हो सकता है, फ्लोट, स्ट्रिंग, कैर, कुछ भी, इक्वल टू 42 जो वैल्यू होगी वो वैल्यू लिखनी है। जैसे इसका सिंटेक्स देख लीजिए, जनरल लेवल में, स्टैंडर्ड में कैसे होगा, बैर नेम, यहाँ नेम कुछ भी रख सकते हैं, यहाँ डाटा टाइप आ जाएगा और वैल्यू, जो डाटा टाइप है उस डाटा टाइप की वैल्यू आ जाएगी। अब वेरिएबल को अगर हम और क्लियर समझें, अगर वेरिएबल को हम और अच्छे से समझें तो इसमें समझ सकते हैं। सबसे पहले हम इस पूरे को हटा देते हैं, एक सेकंड। अगर हम वेरिएबल को समझें तो वेरिएबल में सबसे पहले हम लिखते हैं बैर, बैर, उसके बाद फिर बैर के बाद नाम लिखते हैं, नेम, मान लीजिए कोई नेम है, बैर के बाद नेम लिख लिए, और फिर नेम के बाद कॉलन लगाते हैं, कॉलन के बाद इंट, मान लीजिए इंटीजर टाइप लेना, कॉलन के बाद इंट इक्वल टू 42, 42 ये है। अब इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं, जो एकदम नए हैं उनको ये थोड़ा अजीब लग रहा होगा, तो एकदम नए तरीके से समझते हैं। ये देखिए वेरिएबल, वेरिएबल के नीचे मान लीजिए हम एक मिठाई का डिब्बा बना लिए। ये वेरिएबल जो हो गया, एक मिठाई का डिब्बा है, और ये नेम है। मान लीजिए उस मिठाई का नाम है कुछ भी, गुलाब जामुन मान लेते हैं, गुलाब, गुलाब लिख दिए, गुलाब जामुन मान लीजिए, गुलाब ही लिखे हैं सिंपल। ये बैर है, मिठाई का डिब्बा है, और मिठाई के डिब्बे में नाम क्या है, मिठाई का नाम क्या है, गुलाब, गुलाब जामुन इस मिठाई के डिब्बे के अंदर रखना है। और ये इंटीजर जो है, इंटीजर जो है ये बताएगा कि ये गुलाब जामुन किस किस चीज़ से मिलके बना है, गुलाब जामुन किस चीज़ से मिलके बना है, इंटीजर इसका डाटा टाइप बता रहा है, इसका टाइप बता रहा है गुलाब जामुन क्या किस चीज़ से मिलके बना है। इतना होने के बाद ये गुलाब जामुन नाम है, और यहाँ मेरी रियल में मिठाई है जो 42 है, ये रियल में मिठाई है, गुलाब जामुन जो मिठाई है ये रियल में है। अब क्या करना है, इस मिठाई को इस डिब्बे के अंदर रखना है। तो ये तरीका होता है कि ये डिब्बा हो गया, मिठाई उठाई इसके अंदर रख दिया। लेकिन प्रोग्रामिंग में क्या होगा, सबसे पहले मिठाई के डिब्बे को बैर के नाम से बुलाएंगे, उसके बाद मिठाई मान लीजिए गुलाब जामुन है तो उसका नाम भी देना पड़ेगा कि कौन सी मिठाई है, तो नेम दे दिए। उसके बाद फिर यहाँ देखिए इंटीजर, यहाँ कॉलन लगा के इंट, उसका गुलाब जामुन किससे बना है तो इंटीजर डाटा टाइप ले लिए, फिर इक्वल टू करके उस मिठाई को ले लिए, मिठाई मतलब 42 को ले लिए। अब 42 क्या है, इंटीजर है, ये 42 सबसे पहले जाएगा नेम में, गुलाब जामुन यही है, गुलाब जामुन में जाएगा, ये 42 क्या है, गुलाब जामुन, मतलब नेम में जाएगा, और ये नेम वेरिएबल में चला जाएगा, नेम वेरिएबल में, देखिए 42 जाएगा नेम में और नेम चला जाएगा वेरिएबल में। अगर इतना क्लियर हुआ हो तो आते हैं हम अपने कोडिंग एरिया में, और यहाँ से कोडिंग स्टार्ट करना। अगर आपने पुराना प्रोजेक्ट हेलो केटी देखा होगा तो आप इंटेलिजे खोलेंगे तो हेलो केटी से ही खुलेगा। अब इसके नीचे आते हैं, हेलो केटी में जो आप नीचे मत आइए, इसमें देखिए एसआरसी में हम फिर से बना लेते हैं एक, इस पर राइट क्लिक करते हैं और न्यू कॉटलिन क्लास बना लेते हैं एक बार फिर से। कॉटलिन क्लास का नाम रखते हैं हम यहाँ वेरिएबल, अब की बार वेरिएबल्स रख देते हैं, कॉटलिन क्लास का नाम वेरिएबल्स रख दिए आपने, उसके बाद एंटर किए। अब यहाँ मेरा एक नया कॉटलिन क्लास बन गया, अभी क्लास पढ़े नहीं तो इसको हटा देते हैं, और यहाँ वेरिएबल आ गया। बाद इतना मेन फंक्शन हमने बताया था अपने हेलो वर्ल्ड वाले प्रोग्राम में, फन, और उसके बाद मेन लिखना है, फिर इसमें ब्रेसेस में ARGS एरे स्ट्रिंग, इतना लिखने के बाद अब इस जितनी कोडिंग करनी है इसके अंदर करनी है, मेन फंक्शन के अंदर ही करनी है। अब मेन फंक्शन के अंदर हम क्या करते हैं, सबसे पहले क्या करते हैं, वेरिएबल डिफाइन करते हैं। वेरिएबल डिफाइन कैसे करेंगे, बैर, सबसे पहले एक लिखेंगे बैर, बैर लिखने के बाद फिर वेरिएबल का नाम दे दिए, मान लीजिए हम वेरिएबल का नाम दे दिए एक्स, वेरिएबल का नाम एक्स दे दिए। उसके बाद फिर यहाँ कॉलन लगाए, कॉलन लगाने के बाद फिर हमने यहाँ इंटीजर लिया, मेरी जो वैल्यू होगी इंट इक्वल टू कितनी हो जाएगी 42, जो एग्जाम्पल में लिया था वही वैल्यू हम ले रहे हैं यहाँ 42, इतना ले लिए। और जो प्रोग्रामिंग जानता होगा पहले से उसको पता होगा, मान लीजिए जावा सी या C++ अगर कोई सीखा होगा तो यहाँ सेमी कॉलन लगाते हैं इसके बाद टर्मिनेशन के लिए, लेकिन इसमें सेमी कॉलन का कोई यूज नहीं होता, कॉटलिन में सेमी कॉलन का यूज नहीं होता। फिर यहाँ आते हैं सिंपल प्रिंट एलन के बारे में बताए थे, प्रिंट एलन क्या करता है या प्रिंट क्या करता है, यहाँ प्रिंट लिख लिए। प्रिंट के अंदर हम किसको प्रिंट कराना है, एक्स को। यहाँ देखिए बैर लिए, एक्स लिए, इंट वेरिएबल, ये 42 गया इंटीजर में एक्स में, उसके बाद वेरिएबल में असाइन हो गया। अब प्रिंट के अंदर हम क्या लेंगे, नाम, प्रिंट के अंदर नाम, बैर क्या है, मेरा वेरिएबल क्या है यहाँ एक्स, एक्स क्या है वेरिएबल, तो एक्स का यहाँ नाम ले लिए, प्रिंट एक्स करा लिए। अगर इस कोड को हम रन कराते हैं, देखिए यहीं से रन करा देते हैं, इस पर क्लिक किए, उसके बाद रन वेरिएबल केटी, इस पर क्लिक किया, अब ये टर्मिनल में रन होगा, देखिए 42 प्रिंट करेगा, जो ये 42 है वही प्रिंट कर देगा, देखते हैं। देखिए यहाँ कंप्लीट हुआ और हमारा ये
कंप्लीट होके 42 यहाँ प्रिंट हुआ, देखिए कंसोल में 42 यहाँ प्रिंट हो गया। 42 वैल्यू क्या है 42। अभी मान लीजिए अगर इंटीजर दिए हैं तो इंटीजर प्रिंट हुआ। अब मान लीजिए इसके बीच में पॉइंट, क्योंकि हम पहले बताएं पॉइंट अलाउ नहीं होता, जैसे ही डॉट लगाएंगे देखिए यहाँ एरर बता दिया, रेड कलर की एक लाइन आ गई, इसका मतलब एरर है। और द फ्लोटिंग पॉइंट लिटरल डज नॉट कंटेन इट एक्सपेक्टेड टाइप इंट, इंट में ये फ्लोट पॉइंट नहीं आएगा। तो इंट को हटा के यहाँ को हटाते हैं, यहाँ से इस पूरे को हटा के अब देखिए यहाँ बैर एक्स लिए और ये अभी एरर आ रहा, बैर एक्स लिए। अब एक्स के अंदर हम अब की बार डबल वैल्यू डाल DOUBL डबल वैल्यू डालते हैं। डबल की वैल्यू डालेंगे तो इक्वल टू, अब डबल की वैल्यू पॉइंट में लेनी है, 2.3 करते हैं। अब देखिए यहाँ एरर नहीं आ रहा, अगर यहाँ इंट रहता तो एरर आता। अब इसको प्रिंट करेंगे तो यहाँ 2.3 आएगा। एक बार रन करके देखते हैं इसको, एक बार इसको रन करके देख लेते हैं। साथ में प्रैक्टिस करते रहिए ताकि आसानी से समझ में आए सब। देखिए यहाँ 2.3 प्रिंट हो गया, 2.3 यहाँ प्रिंट हो रहा है डबल में। ऐसे मान लीजिए अगर हम ढेर सारे वेरिएबल असाइन करना चाहें, बैर, उसके बाद अब की बार बैर का नाम y ले लेते हैं, वेरिएबल y कॉलन, उसके बाद फ्लोट लिए थे यहाँ, अब की बार इंटीजर ले लेते हैं, इंटीजर इक्वल टू 4 ले लेते हैं, इंटीजर इक्वल टू 4 ले लिए। उसके बाद फिर एक वेरिएबल और असाइन कर देते हैं इसके नीचे, बैर। प्रैक्टिस कर लीजिए ढेर सारा जिससे आपको पता हो जाए। मान लीजिए अपना नाम ही असाइन करते हैं, नेम। अब ये नेम हम असाइन, अपना नाम असाइन किस में करेंगे, स्ट्रिंग में। तो यहाँ लिखते हैं स्ट्रिंग, अपना नाम स्ट्रिंग में असाइन करेंगे। स्ट्रिंग को किस में लिखना है, डबल क्वेट्स में, देखिए डबल कॉलन लगा लेना है यहाँ। उसके बाद इसमें लिखना, मान लीजिए मेरा नाम है, मैं अपना नाम इसमें लिख लिया, मैंने इसमें अपना नाम लिख लिया। उसके बाद फिर नीचे आते हैं, मान लीजिए कैरेक्टर हमें लेना है, वेर लेटर लेना है, इसका नाम हम रख देते हैं लेटर। देख लीजिए इसका नाम लेटर रखे हैं। उसके बाद कॉलन लगाते हैं, कॉलन लगाने के बाद कैर लेते हैं, कैरेक्टर कैर इक्वल टू, कैर को भी कॉलन में लिखते हैं, सिंगल क्वेट्स में या डबल क्वेट्स में लिख सकते हैं। सिंगल क्वेट्स लगाते हैं जनरली, सिंगल क्वेट्स अगर लगाते हैं इसमें मान लीजिए ए, लेटर कौन सा प्रिंट करना है, ए। अब इसके नीचे सारे वेरिएबल को हम प्रिंट कराते हैं। जैसे देखिए प्रिंट एक्स हम पहले से प्रिंट कराए हैं, अब प्रिंट एक्स पहले से प्रिंट है तो इसके नीचे और क्या लिख लेंगे, प्रिंट, और प्रिंट एलन लगा लेना, नहीं तो एक ही लाइन में सब प्रिंट हो जाएगा। ये पहले वाले वीडियो में हमने बताया है, जो नहीं देखा जाके पहला वीडियो देख सकता है। प्रिंट एलन, प्रिंट एलन, हर लाइन में प्रिंट एलन लिख लेना, प्रिंट एलन। अब इसमें क्या प्रिंट कराना, वाई। अब की बार सेकंड लाइन में क्या है, वाई प्रिंट कराना, देखिए वाई। उसके बाद नेम प्रिंट कराना है, प्रिंट एलन नेम। अब की बार नेम प्रिंट कराना है, प्रिंट एलन नेम प्रिंट कराना है। फिर प्रिंट एलन क्या प्रिंट कराना है, फिर नेम लेटर। लास्ट वाला एलन नहीं लगाओगे तब भी चल जाएगा, क्योंकि लास्ट वाले में इसके बाद लाइन नहीं है। लाइन ब्रेक करने के लिए एलन का यूज़ करते हैं या स्लैश एन का यूज़ कर सकते हैं। स्लैश एन आगे हम बताएंगे, अभी एलन बताएं। ठीक है, इतना प्रिंट एक्स वाई नेम लेटर। अब ये सारी चीज़ें, ये जो वैल्यू दी हुई है, ये सारी चीज़ें प्रिंट होनी चाहिए हमें यहाँ टर्मिनल में। तो एक बार हम रन करते हैं यहीं से, देखिए यहाँ से भी रन कर सकते हैं, वेरिएबल्स के टी आ गया है, यहीं से हम रन करते हैं। अब देखिए क्या होगा, देखते हैं क्या होगा, सारी वैल्यू प्रिंट होती हैं। देखिए पहले क्या हुआ, एक्स प्रिंट किया, एक्स में क्या है 2.3, तो 2.3 प्रिंट हो गया, डबल है। उसके बाद वाई में क्या है, इंटीजर 4 प्रिंट हो गया। उसके बाद स्ट्रिंग भूपेश मौर्य, भूपेश मौर्य है प्रिंट हो गया। उसके बाद नेम प्रिंट हुआ, फिर लेटर, लेटर में क्या है ए, देखिए लास्ट में ए प्रिंट हुआ। आई थिंक आप लोगों को ये डाटा टाइप और वेरिएबल अच्छे से समझ में आए होंगे। प्रोग्रामिंग में हम कैसे वेरिएबल लेंगे और कैसे डाटा टाइप डिफाइन करेंगे। पहले वेरिएबल लेंगे, फिर कॉलन, फिर डाटा टाइप, वेरिएबल, वेरिएबल का नाम, फिर कॉलन, डाटा टाइप, और फिर वो डाटा डिफाइन करना है जिस टाइप का रहेगा। कॉटलिन में एक डिफरेंट टाइप का टाइप इन्फ्रेंस होता है, इसमें देख लीजिए टाइप इन्फ्रेंस होता है। देखिए कॉटलिन सपोर्ट ए यूजफुल फीचर्स कॉल्ड टाइप इन्फ्रेंस विच अलाउ इट टू गेस द टाइप ऑफ वेरिएबल फ्रॉम द वैल्यू इट इज असाइन टू। फॉर एग्जाम्पल, कहने का मतलब है कि ये वेरिएबल का नाम नहीं दोगे तब भी ये पता कर लेगा कि ये कौन सा वेरिएबल है, स्ट्रिंग टाइप का, डाटा टाइप पहले से ही पता कर लेगा ये, अगर डिफाइन नहीं करेंगे। जैसे देखिए व्हेन यू असाइन द वैल्यू जेम्स, जेम्स डबल क्वेट्स में है, अब ये बता सकते हैं आप लोग क्या है, ये स्ट्रिंग है, जेम्स क्या है, स्ट्रिंग है। टू वेरिएबल कॉटलिन इन्फर्स दैट द वैल्यू इज ए स्ट्रिंग एंड ऑटोमेटिकली सेट द टाइप ऑफ ए वेरिएबल, दिस अलाउ अस स्किप द टाइप डेफिनेशन इन वेरिएबल डिक्लेरेशन। जैसे देखिए एग्जांपल में हम यहाँ लिए बैर नम, वेरिएबल लिए, नम लिए, उसके बाद कॉलन करके यहाँ इंट अगर हम नहीं लिखे हैं और 22 लिख दिए हैं तब भी ये पता कर लेगा कि ये इंटीजर है, ये प्रिंट करा देगा। इस टाइप को कहते हैं टाइप इन्फ्रेंस। ये कॉटलिन का एक अपना खुद का यूजफुल फीचर है। तो आइए इसको हम प्रोग्रामिंग में देखते हैं कैसे करेंगे। कोडिंग में अगर देखें तो यहाँ आ जाते हैं और यहाँ इसके नीचे अगर हम इसके नीचे लिखते हैं एक वेरिएबल ले लिए बैर, बैर करके बैर का नाम ले लिए
एक्स, बैर का नाम एक्स ले लिए, एक्स पहले से ले रखे हैं, कोई दूसरा नाम ले लीजिए, डी ले लिए, डी इक्वल टू डी में मान लीजिए हम 450 असाइन करें हैं, उसके बाद इसको प्रिंट कराना चाह रहे हैं, प्रिंट कराना चाह रहे हैं प्रिंट डी को, प्रिंट डी, और इसके पहले यहाँ एल लगा लीजिए ताकि डी नेक्स्ट लाइन में प्रिंट हो, नहीं तो वही इसी लाइन में प्रिंट होगा। अब यहाँ देखिए डी लिख लिए हैं, अब इस डी को लास्ट वाली वैल्यू हमें देखनी है, क्या ये काम कर रहा है, प्रिंट करेगा या एरर आएगा। तो यहाँ से हम रन करते हैं और प्रिंट करा के देखते हैं, प्रिंट करा के देखें क्या होता है, ये एरर आएगा या काम करेगा। बैर डी 450 जो हमने यहाँ लिखा है, तो देखिए अभी चल रहा है, यहाँ देखिए लास्ट में 450 यहाँ लास्ट में प्रिंट हो गया, तो बैर डी इक्वल टू 450 यहाँ लास्ट में प्रिंट हो गया। आप ऐसे कई सारी वैल्यू ट्राई कर सकते हैं, मान लीजिए बैर ले लिए, बैर में हमने यहाँ नाम दे दिया सी इक्वल टू, उसके बाद सिंगल क्वेट्स में अगर हमने ए बी लिख दिया तो इसका मतलब ये कैरेक्टर है, ये भी प्रिंट करेगा। सिंपली अगर हमने बैर इक्वल टू एफ इक्वल टू वेरिएबल एफ में क्या असाइन कर दिया, वेरिएबल एफ में 2.1 असाइन कर दिया, तो ए भी ये एक्सेप्ट कर लेगा क्योंकि ये डबल है, एरर नहीं आएगा, ए भी प्रिंट करेगा, ए भी। तो ये टाइप इन्फ्रेंस एक हमें इसमें एक प्रॉफिट मिल जाता है कॉटलिन में कि हमें वेरिएबल अगर असाइन नहीं करना है, डायरेक्ट ऐसे वेरिएबल में वैल्यू असाइन कर दे तो कॉटलिन पकड़ लेगा कि इंट है या डबल है। तो आई थिंक इतना आप लोग को अच्छे से समझ में आया हो। अगर आप लोग को अच्छे से समझ में आया हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें, और कॉटलिन की पूरी सीरीज पाने के लिए वीडियो से बने रहें। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में।